नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं टॉप 5 टिप्स फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। अगर आप नया नया ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हो या आपको ट्रेडिंग में थोड़ा सा समय हो चुका है, इन 5 टिप्स से मुझे आशा है कि आपकी ट्रेडिंग जो है सुधर पाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले टिप से, और वो है सही एक्सपेक्टेशंस रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री करते हैं तब हमारे मन में ट्रेडिंग से सही एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपको मैं उदाहरण देता हूं तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो 10,000 रुपए के कैपिटल से शुरुआत करते हैं तो उनके 10,000 रुपए से वो 10 करोड़ रुपए बना पाएंगे कुछ महीनों के समय में। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो लोग एक कर पाते हैं, पर वो गिने चुने होते हैं और उसमें भी बहुत सारा लक इन्वॉल्व होता है और वो तुक्केबाजी से शायद हो भी सकता है। पर अगर हम बात करें एक सिस्टमैटिक ट्रेडर की, जो एक सही बिजनेस जैसे ट्रेडर कोई होता है, उसके केस में ऐसा होना उतना शक्य नहीं है, एटलीस्ट इतनी जल्दी। हाँ, 10,000 से 10 करोड़ हो सकता है, पर उसे बहुत समय लगता है और बहुत उसमें दूसरी चीज़ों भी इन्वॉल्व होती है। सो इसलिए आपकी गलत अगर एक्सपेक्टेशंस होगी तो आप वही लालच में घुस जाओगे और वो एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए सही एक्सपेक्टेशंस शुरुआत से ही हमारे होने चाहिए। दूसरा जो टिप है वो है स्टार्ट स्मॉल एंड गो स्लो। स्टार्ट स्मॉल मतलब आप छोटे कैपिटल से शुरुआत कीजिए, चलेगा। आप धीरे धीरे से ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी जल्दी है। अगर आप जल्दी में ट्रेड करते हो, अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है ट्रेड की, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है। उससे अच्छा आराम से आप बैठो, सोचिए, पहले सीखो कि क्या होता है मार्केट, पहले सीखो कि मार्केट कैसे चलता है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। और उसके बाद आप बहुत सोच समझ के ट्रेड लीजिए, रिस्क मैनेज करने के बाद। क्योंकि अगर हड़बड़ी में ट्रेड ले लेते हैं हम, तो उसमें बहुत गलतियां हो सकती है और गलतियों से हमारा नुकसान होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, आराम से करना है। आपने सुना ही होगा वो जो कहावत मानी जाती है रैबिट एंड द टॉर्टोइस की, कि अगर आप शांति से धीरे धीरे से चलते हो फिर भी आप पहुंच जाओगे, रेस कंप्लीट कर पाओगे। पर अगर कोई बहुत ही जल्दी में एकदम भाग दौड़ी में कुछ करता है तो शायद वो रास्ते के बीच अटक ही जाए। सो इसी कारण से मैं कहता हूं स्टार्ट स्मॉल, गो स्लो। तीसरा जो टिप है दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड वन, एंड दैट इज क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे ट्रेड्स लेने होते हैं। उनके हिसाब से अगर दिन में 10-20 ट्रेड लिए नहीं तो दिन सफल नहीं रहा। पर उसके चक्कर में आप कितने सारे ट्रेड्स ले लेते हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई ट्रेड आपके सेटअप में फिट नहीं हो रहा है फिर उसे क्यों लेने की ज़रूरत है। पर फिर भी उस लालच में, उस हड़बड़ी में बहुत बार वो लोग ले लेते हैं और उसी के चक्कर में बहुत सारे वेस्टेजेस हो सकते हैं। वेस्टेजेस मतलब क्या? चाहे चलो स्लिपेज में थोड़े पिप्स चले गए और आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया, आपका $10-20 का लॉस हो गया एक दो ट्रेड में, पर अगर आपने वो ट्रेड्स लिए ही नहीं होते तो वो होता ही नहीं। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ओवर ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको धीमा कर दे, और इसी के लिए हमें कम ट्रेड्स लेने हैं पर अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स लेने हैं। ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जो आपका जो ट्रेड सेटअप है, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी, उसके साथ ही एकदम जाए और आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो उस ट्रेड पर, फिर ही हमें ट्रेड लेना है। हमें यहाँ पे कोई जल्दी नहीं, आराम से ट्रेड करेंगे और ऐसे ट्रेड्स लेंगे जिसे लेकर हमें रात को चैन की नींद मिले। चौथा टिप है मेरा, डू नॉट फॉल फॉर शॉर्टकट्स। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट्स बेचते हैं, जो आपको एकदम फट पैसे बनाने का तरीका बेचते हैं। पर सच बताऊं तो ये सारे सिर्फ एक स्कैम टाइप ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको फट जल्दी जल्दी में एकदम बहुत सारा पैसा दे पाएगा। पैसा बनाने के लिए हार्ड वर्क लगता है, पेशेंस लगती है और आपको खुद सीखना पड़ता है। अगर आप समय नहीं डालोगे, अगर आप वो टाइम एंड एफर्ट नहीं डालोगे तो पैसा बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और इसीलिए जो शॉर्टकट्स होते हैं वो उतने काम करते नहीं हैं, और इसीलिए अगर हम उन शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे तो सच बताऊं तो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप फोकस करो अच्छे से सीखने की, ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो। डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स जो होते हैं, और आप अच्छे से मेहनत करके अगर आप ट्रेड करोगे
तो आपके सफल ट्रेडर होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाएगी। पांचवा जो टिप है वो है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। आपने ये सुना ही होगा कि कोई भी अगर रेस्टोरेंट होती है, अगर रेस्टोरेंट का दिन में अगर कुछ समझो वेस्टेज हो जाता है, कुछ लॉस चला जाता है, समझो कि खाना वेस्ट हो गया, गिर गया, प्लेट वेट टूट गई, रेस्टोरेंट का मैनेजर और जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा अरे ये तो क्या हो गया, इतना नुकसान हो गया। क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके बाकी के डिशेज है, जो उनके बाकी के सेल्स हैं, उनसे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। उन्हें पता है एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट होगा और एग्जैक्टली कितना रिस्क कर रहे हैं वो, और उससे क्या होता है, उनका जो डर होता है, जो अनसर्टिनिटी होती है वो घट जाती है। वैसे ही अगर वही उदाहरण हम ट्रेडिंग पर डालें तो आपको पता होना चाहिए आप कितना रिस्क कर रहे हो, कितना रिस्क करके कितना कमा पा रहे हो, और रफली आपका ड्रॉ डाउन क्या है। ड्रॉ डाउन मतलब अगर एक के बाद एक आपका लॉस होते गया तो कितना नीचे आप जा सकते हो बिफोर यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अगेन। तो ये सारी चीज आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम बनाकर पता लगेगी और उसी के बाद आप एक चैन की नींद सोने वाले ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि अगर आप बिजनेस जैसे ट्रीट करोगे तो कुछ कुछ आड़े टेढ़े लॉसेस आपको तंग नहीं करेंगे। समझो आज लॉस हो गया किसी का, कोई टेंशन नहीं, उसे पता है कि आज लॉस हो गया, ये तो होना था, कभी ना कभी लॉसेस होते रहते हैं। कल प्रॉफिट होगा, शायद कल नहीं हुआ तो परसों होगा, पर प्रॉफिट तो होना ही है कभी ना कभी, क्योंकि वो बिजनेस जैसे ट्रीट करते हैं। और ये एक बोनस टिप भी बन सकता है कि हमें कभी भी लॉस से एकदम मायूस नहीं होना। हाँ, मैं समझता हूँ पैसे गंवाना कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे गंवा दिए हैं, कभी कभी ऐसा होता है। पर पहली बात तो वो है कि मार्केट में लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। हमें वो समझना है, मार्केट के रिस्क को समझना है हमें। उसके बाद हमें रिस्क मैनेज करके ट्रेड ऐसे करना है कि हम एक प्रोबेबिलिस्टिक वे में सोचे। मतलब अगर समझो लॉस होता है तो होता है, पर उसके सामने अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें कितना मिलेगा और उसकी जो संभावना है वो क्या है, और उसके हिसाब से हम नाप तोल करके ऐसे ट्रेड लेते हैं जिससे अगर लॉस होता है फिर भी अंत में हम प्रॉफिटेबल ही निकले। मतलब समझो एक महीने में एक ट्रेडर है, वो 20 ट्रेड ले रहा है, 20 में से अगर 5 ट्रेड भी लॉस वाले चले जाते हैं तो उसको पता है कि बाकी के 15 ट्रेड में उसका प्रॉफिट ही होने वाला है। और अगर वो ऐसी सोच रखेगा जो एक बिजनेस वाली है, जो एक पेशेंट एकदम गोइंग स्लो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली की है, तो वो आगे निकल पाएगा बाकी के क्राउड से। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया और अच्छा जानने मिला होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।